नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर न करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बंगाल चुनाव में बड़ी लापरवाही, एक साथ खाना खाने चले गए मतदान कर्मी, आयोग ने पूरी टीम को किया सस्पेंड। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान के दौरान पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के एक मतदान केंद्र पर तैनात पूरी टीम ही ड्यूटी के बीच से नदारद हो गई। निर्वाचन आयोग ईसी ने इस अनुशासनहीनता और गंभीर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए पीठासीन अधिकारी समेत सभी मतदान कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित, सस्पेंड कर दिया है। आयोग की इस बिजली जैसी फुर्ती वाली कार्रवाई से जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। अरिजीत सिंह ने आम वोटर की तरह लाइन में लगकर वोट दिया। पहले चरण में मशहूर गायक अरिजीत सिंह ने मुर्शिदाबाद के जियागंज में वोट डाला। उन्होंने दोपहर में प्रीतम सिंह प्राइमरी स्कूल में बने पोलिंग बूथ नंबर 26 पर जाकर अपना वोट दिया। खास बात यह रही कि वे किसी खास व्यवस्था के बिना आम लोगों की तरह लाइन में खड़े हुए और अपनी बारी आने का इंतजार किया। ममता बनर्जी पर हुमायूं कबीर का गंभीर आरोप, कहा, दीदी ने मेरे 27 उम्मीदवारों को खरीदा। वोट के बीच मुर्शिदाबाद में हंगामा। बंगाल चुनाव 2026 के पहले चरण के वोटिंग के दौरान मुर्शिदाबाद की राजनीति में जबरदस्त भूचाल आ गया। आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बेहद गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। टीएमसी के पूर्व विधायक कबीर का दावा है कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने उनकी पार्टी के कई उम्मीदवारों को भारी रकम देकर खरीद लिया है। मतदान के दिन लगाए गए इन आरोपों ने बंगाल की चुनावी सरगर्मी को और बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल में 2021 का रिकॉर्ड टूटा। शाम 5 बजे तक 89.93% मतदान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान जारी है। गुरुवार को बंगाल में पहले चरण के तहत 16 जिलों की 152 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं। कुल 1478 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 152 निर्वाचन क्षेत्रों में 44,000 से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 7,384 मतदान केंद्रों को अत्यधिक संवेदनशील माना जा रहा है। इस चरण में 3 करोड़ 60 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुकाबला सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच है। वोटिंग 44,376 बूथों पर हो रही है, जिसमें लगभग 3,000 सहायक बूथ भी शामिल हैं। 4 मई को मिठाई भी बंटेगी और झालमुड़ी भी, पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर तंज। बंगाल में पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों के लिए चल रहे मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि 50 साल बाद राज्य में चुनावी हिंसा में कमी आई है। पीएम ने कहा कि बंगाल चुनाव में कम हिंसा चुनाव आयोग की सफलता है। नदिया जिले के कृष्णानगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि मैं जब से राजनीति में आया हूं, मैं कह सकता हूं कि पिछले 50 साल में यह पहला चुनाव ऐसा है जिसमें हिंसा कम से कम हुई है, वरना हर हफ्ते किसी न किसी को फांसी पर लटका देते थे और बोल देते थे कि आत्महत्या कर ली। राहुल गांधी की रैलियों पर सस्पेंस खत्म। 25 अप्रैल को कोलकाता और श्रीरामपुर में गरजेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के सियासी घमासान के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनावी दौरों पर बना संशय खत्म हो गया है। पुलिस प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण पहले रद्द की गई रैलियों को अब नए सिरे से पुनर्निर्धारित किया गया है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस ने इस बात की पुष्टि की है कि राहुल गांधी अब 25 अप्रैल को बंगाल के दौरे पर आएंगे। कोलकाता और हुगली के श्रीरामपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बंगाल में पहले चरण के मतदान में कई जगहों पर हिंसा, ईसी को मिली 635 शिकायतें। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के शुरुआती 4 घंटों में चुनाव आयोग को 635 शिकायतें मिली थीं, जो पिछले अन्य कई चुनाव की तुलना में आधे से भी कम है, जो राज्य में चुनावी संवेदनशीलता को दर्शाती हैं। इनमें से 260 शिकायतें सीधे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में दर्ज कराई गईं, जबकि 375 शिकायतें सी विजिल ऐप के माध्यम से प्राप्त हुई। सुबह 11 बजे तक 152 सीटों पर औसतन 41.11% और दोपहर 1 बजे तक 62.18% मतदान हुआ था,
जबकि अपराह्न 3 बजे तक 78.77% मतदान हुआ है। बंगाल में पहले फेज में बम्पर वोटिंग, किसका किला ढहा, कौन बैठेगा सिंहासन पर, ममता मोदी में कौन मस्त कौन पस्त। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के पहले चरण में 152 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। शाम 5 बजे तक ही आंकड़ा 89.93% पार कर गया, जो 2021 के मुकाबले कहीं अधिक है। चुनाव आयोग के फाइनल आंकड़े आने तक यह आंकड़ा 90 से 95% तक पहुंच सकता है। भारी वोटिंग ने बीजेपी और टीएमसी दोनों के माथे पर पसीना ला दिया है। पीएम मोदी की झालमुड़ी पॉलिटिक्स कामयाब हुआ या फिर ममता बनर्जी पर बंगाल का भरोसा कायम रहा। जानिए इस महावोटिंग के पीछे का असली खेल और दूसरे फेज पर इसका क्या होगा असर। बंगाल में वोटरों की इतनी ज्यादा भागीदारी के क्या मायने, ममता बनर्जी बोली। लोग जानते हैं, एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल में यह पहला चुनाव है। वोटिंग के पहले चरण की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 152 पोलिंग स्टेशनों पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देखी गई है। शाम 5 बजे तक लगभग 90% वोट डाले जा चुके थे। वोटरों की इतनी ज्यादा भागीदारी के क्या मायने हैं। गुरुवार को चौरंगी में एक चुनावी रैली में बोलते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में वोट क्यों डाले जा रहे हैं, जबकि वोटर लिस्ट से इतने सारे नाम काट दिए गए थे। मेरा मानना है कि लोग इसे अपने अधिकारों की रक्षा की लड़ाई के तौर पर देख रहे हैं। बंगाल में 27 लाख में से सिर्फ 139 मतदाताओं को मिली वोट देने की मंजूरी। एसआईआर में कटे थे नाम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बने ट्रिब्यूनलों ने पश्चिम बंगाल में सिर्फ 139 लोगों के वोट देने के अधिकार बहाल किए हैं। ये लोग उन 27 लाख से ज्यादा नामों में से सिर्फ 0.005% हैं, जिन्हें पहले चरण में एसआईआर के तहत न्यायिक जांच के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। यह फैसला गुरुवार को बंगाल विधानसभा चुनावों के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले आया। मालूम हो कि एसआईआर के बाद बंगाल में वोटरों की संख्या 7.6 करोड़ से घटकर 6.8 करोड़ रह गई है। इसके साथ ही न्यायिक अधिकारियों ने पहले जोड़े गए 8 नाम सप्लीमेंट्री लिस्ट से हटा दिए हैं। कोलकाता में गरजे योगी आदित्यनाथ, उद्योगों का कब्रिस्तान बना बंगाल। टैगोर के घर में ममता बनर्जी का फोटो शर्मनाक। पश्चिम बंगाल चुनाव के अंतिम दौर के प्रचार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कोलकाता के बद्दा बाजार में हुंकार भरी। एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित करते हुए योगी ने ममता सरकार पर तीखे हमले किए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में बंगाल उद्योगों का कब्रिस्तान बन गया है। योगी ने रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत के अपमान से लेकर राम मंदिर और तुष्टीकरण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जमकर आडे हाथों लिया। ममता पर 48 घंटे के प्रचार प्रतिबंध की मांग। बीजेपी ने चुनाव आयोग को सौंपी 29 पन्नों की शिकायत। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग में एक मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने आयोग को 29 पन्नों का एक विस्तृत शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें मुख्यमंत्री पर चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। पार्टी का दावा है कि ममता बनर्जी अपनी रैलियों में भड़काऊ बयानबाजी कर रही हैं, जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इस आधार पर बीजेपी ने उन पर 48 घंटे का चुनावी प्रचार प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यह कदम बंगाल चुनाव के बढ़ते राजनीतिक तनाव को और तेज कर सकता है। मुर्शिदाबाद में मतदाताओं को डराने का आरोप। चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान गुरुवार को मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल क्षेत्र में कई लोगों को मतदान से रोकने के आरोपों पर निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। डोमकल के कई मतदाताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें धमकाया गया और डराया गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि मतदान केंद्र जाने की कोशिश करने पर उनके साथ मारपीट की चेतावनी दी गई। डोमकल विधानसभा क्षेत्र के रायपुर गांव में कई लोगों ने दावा किया कि सुबह से ही इलाके में हथियारबंद लोग मौजूद थे, जिससे भय का माहौल बना हुआ था। बंगाल चुनाव के बीच बूथ पर आया रामलाल। झाड़ग्राम में मतदान के दौरान हाथी की एंट्री। झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा और यहां तक कि पड़ोसी ओडिशा तथा झारखंड में अकेले विचरण करने वाले इस हाथी का ग्रामीण अक्सर धान, फल और सब्जियां देकर स्वागत करते हैं।
मतदान कर्मी अपनी व्यवस्थाओं में जुटे थे और मतदाता धीरे धीरे बूथ की ओर बढ़ रहे थे। तभी रामलाल वहां पहुंच गया। कतार के पास से गुजरते हुए उसकी मौजूदगी ने कुछ क्षण के लिए मतदान की रफ्तार थाम दी। न कोई शोर शराबा हुआ, न अफरा तफरी, लेकिन सभी की निगाहें उसी पर टिक गईं। जंगल महल में वोटर लिस्ट पर शांति, रोटी बेटी पर शोर। जाने क्यों झारग्राम पुरुलिया में बेअसर SIR का मुद्दा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए राज्य में SIR और नामों को हटाए जाने पर राजनीतिक घमासान मचा है। लेकिन जंगल महल के 3 जिलों झारग्राम, पुरुलिया और बांकुड़ा में तस्वीर बिल्कुल अलग है। यहां चुनावी रैलियों में नागरिकता और वोटर लिस्ट जैसे हवाई मुद्दों की बजाय ब्रेड एंड बटर यानी रोजी रोटी और बुनियादी जरूरतों पर फोकस है। ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि यहां के लोगों के लिए पानी, जंगल के अधिकार और मजदूरी सबसे बड़े चुनावी हथियार हैं, न कि मतदाता सूची से जुड़े प्रशासनिक विवाद। बंगाल में वोटर को धमकाने वालों की खैर नहीं, सीईओ का DGP को पत्र, उपद्रवियों को तुरंत करें गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले निर्वाचन आयोग बेहद सख्त मूड में नजर आ रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में तैनात पुलिस पर्यवेक्षक ने पुलिस प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मतदाताओं को डराने धमकाने या चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ तत्काल निवारक कार्रवाई की जाए। आयोग ने साफ कहा है कि लोकतंत्र के इस पर्व में खलल डालने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कहा कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। बंगाल चुनाव, वोटिंग के बीच बीजेपी के वॉर रूम पहुंचे अमित शाह। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान जारी है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बीजेपी के वॉर रूम में चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान जारी है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बीजेपी के वॉर रूम में चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की। बंगाल चुनाव 2026 में बम्पर वोटिंग, 3 बजे तक 78.77% मतदान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण की वोटिंग जारी है। राज्य के 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग हो रही है। दोपहर 3 बजे तक 78.77% लोगों ने वोट डाल लिए हैं। सबसे अधिक वोट दक्षिण दिनाजपुर जिले में पड़े हैं। सबसे कम वोटिंग कलिम्पोंग में हुई है। दक्षिण दिनाजपुर में 81.49% वोट पड़े हैं। कलिम्पोंग में अब तक 74.07% लोगों ने अपने वोट डाल लिए हैं।